नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर के बारे में। यदि आप भी मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर के बारे में जानना चाहते हैं, उसका यूज करना चाहते हैं और आपको यूज करने में समस्या फेस करनी पड़ती है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर से रिलेटेड जो है पूरी जानकारी देने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला एक कंपनी बनाना। तो हम एक नई कंपनी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले से कंपनी बनी हुई है, इसको हम क्लोज करने वाले हैं। तो कंपनी इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे चले जाते हैं शर्ट कंपनी में और इंटर कर देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे एक कंपनी बनाएंगे। ठीक है, हम कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एक नई कंपनी बना लेना होता है। अगर नई कंपनी आप नहीं बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर के नाम से जो है एक कंपनी बना लेते हैं। अगर हम कोई कंपनी नहीं बनाएंगे तो जो काम हम करेंगे पहली वाली कंपनी में होगी। तो यहाँ पे जो है आपको नया कंपनी बनाना ताकि एकदम फ्रेश रहे, कोई दिक्कत ना झेलना पड़े आपको। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट वगैरह पूछ रहा है तो आप स्टेट वगैरह जो है चूज करिएगा, क्योंकि कंपनी बनाना आता होगा आपको। अगर नहीं आता है तो मेरी पहले वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, आपको कंपनी बनाना अच्छे से डिटेल में सिखाया गया है। हमने कंपनी बनाया, देन कंट्रोल ए कर दिया। कंट्रोल ए करने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है और वेट करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे इनेबल डिसेबल से रिलेटेड जो है आपको फीचर मिल जाते हैं। देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल आ जाएगा और यहाँ पे जीएसटी वाला ऑप्शन दोस्तों पहले से यस रहता है, तो इसको सबसे पहले नो करिएगा ताकि आपको कुछ फेस ना करना पड़े। तो हमने जीएसटी को नो कर दिया और कर दिया कंट्रोल ए, ये हो चुका है डन। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का यूज करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर पहले से बना नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर को बनाना पड़ता है। तो वाउचर दोस्तों कोई भी हो, यदि उसको आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रिएट में जाइएगा और क्रिएट में जाने के बाद क्या मिलेगा, वाउचर टाइप मिलेगा, इंटर करिएगा और यहाँ पे जो है आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर बना लीजिएगा। हम यहाँ पे टाइप कर दिए मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर। सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग का स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर है, हम इसको सही कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और जनरल वाउचर यहाँ पे हो गया सही। ठीक है, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर है तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है स्टॉक जनरल। क्या लिखना है, स्टॉक जनरल लिखना है। जो ही आप इंटर करेंगे तो स्टॉक जनरल आ जाएगा। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ेगा तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपको यस नहीं करना है, बस एक ऑप्शन पे ध्यान देना है कि यहाँ पे यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाला ऑप्शन क्या कर देना, आपको यस कर देना है। यानी ये वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो हमने यस लिखा और इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो हमने कहा चलो ठीक है सेव कर लेते हैं, यस कर देंगे। उसके बाद जो है आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। कॉर्नर पे आप देख पा रहे हैं एक्सेप्ट दिखा रहा है, आपको इंटर कर देना है। इंटर करते ही ये वाउचर बन के रेडी हो जाएगा और ये पूरा ब्लैंक इंटरफेस फिर से आ जाता है। हम स्कैप करेंगे, ये विंडो जो है कैंसिल हो जाएगा, हम पूरा बैक चले जाते हैं। अब वाउचर तो हमने बना लिया, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का यूज किस लिए किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का यूज दोस्तों किस लिए होता है, किसी सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है। और मैन्युफैक्चरिंग करने से हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि अगर कोई सामान बनाया गया है तो उस सामान को बनाने में मेरा खर्चा कितना हुआ है, जो सामान मैंने खरीदा था वो कितने का था, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह जोड़ने के बाद जो है पर पीस का टोटल मेरा खर्चा कितना आ रहा है, उसी के अनुसार हम सामान को सेल करेंगे। ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का यूज करके किसी एक जो सामान मैन्युफैक्चर होगा उसका हम रेट जान पाएंगे कि कितना रुपया में उसको रेडी किया गया है और फिर उसकी क्या है एमआरपी रेट फिक्स किया जाएगा कि कितने रुपए में मार्केट में उसे बेचा जा सकता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि एक एक पैसे का आपके पास हिसाब हो
और आपको क्लियर पता रहे कि हमने जो बनाया वो कितने रुपए में बना है, ताकि आपका नुकसान ना हो और ज़्यादा आप रेट ना लगा दें। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे आपका समस्या जो है सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कंपनी बनाना, फिर मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर बनाना है। जब ये बन जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या आती है, उसके बाद जो है आपको स्टॉक चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो स्टॉक चाहिए। तो स्टॉक कैसे बनता है, क्रिएट से जाकर आप स्टॉक आइटम बना लीजिएगा, और जो मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी सामान आप यूज करने वाले हैं और वो खरीद के आप लाए हैं, तो उसके लिए आप स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट करेंगे। बाउचर में जाएंगे, F9 करेंगे और परचेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज वाउचर का यूज करके जो है हम लोग अब सामान क्या करेंगे, खरीद लेंगे, यहाँ पे परचेज का यूज करके, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सामान आपके पास है, बस टैली में अपडेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, क्रिएट में जाइए, और क्रिएट में जाने के बाद स्टॉक आइटम में चले जाइएगा। जो भी लगेगा वो बना लीजिएगा। जैसे कि हम क्या बनाते हैं, कैबिनेट बॉक्स बनाते हैं, हमको बनाना है कंप्यूटर। कैबिनेट बॉक्स बना रहे तो ये जाएगा किसमें, पीस में। तो Alt C करते हैं और इसे जो है PCS कर लेते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्रिएट पे जाके जो है आप इंटर भी कर सकते हैं। तो हमने PCS कर लिया और इंटर कर दिए, ठीक है। अब ये पूछेगा आपसे कितना पीस बना रहा है, मैंने कहा 100 पीस है। कितने रुपए की रेट से, मैंने कहा 700 रुपए की रेट से, ठीक है। फिर मान लीजिए क्या लगेगा, हमने कहा मदरबोर्ड लगेगा, तो यहाँ पे मदरबोर्ड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने मदरबोर्ड बनाया और इंटर किया, किस में जाने वाला है, पीस में जाएगा, इंटर कर दीजिएगा। टोटल कितना पीस है, 100 पीस है। कितने रुपए के रेट से है, मैंने कहा 5000 के रेट से है। तो यहाँ मैंने 5000 लिख दिया है, इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब ये भी हो जाए तो फिर आपको क्या बनाना है, हमने कहा SMPS भी लगता है, तो SMPS भी बनाते हैं। किस में जाएगा, पीस में जाएगा, पीस कर लीजिएगा। कितना पीस, 100 पीस। कितने रुपए के रेट से, हमने कहा 700, ऐसे करके जो है बना लीजिएगा। फिर ये भी हो जाएगा। फिर आपको क्या बनाना है, और SSD बनानी है, तो SSD बना लेते हैं। कितना पीस जाएगा ये, हमने कहा 100 पीस ये भी है। कितने रुपए के रेट से है, हमने कहा 1500 रुपए के रेट से है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या लगेगा, DVD राइटर भी लगेगा। तो यहाँ पे DVD राइटर बना लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किस में जाएगा, पीस में। कितना पीस है, 100 पीस, ठीक है। DVD राइटर का रेट क्या है दोस्त, 1200 रुपया, 1200 कर लिए। ऐसे रेंडम हम लोग कोई भी रेट ले लेंगे। DVD राइटर, फिर मान लीजिए रैम भी लगेगा, तो रैम बनाते हैं। किस में जाएगा, पीस में जाएगा। कितना पीस, 100 पीस। कितने रुपए का है, मैंने कहा कि 800 रुपये का रैम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितना भी सामान लगे, सारा सामान आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जब तक हमारे पास सामान नहीं है तो हम क्या चीज बना सकते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले वो सामान मेरे पास होना चाहिए, जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, जिसमें उसका यूज होगा, तो वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो लास्ट में क्या करना है, लास्ट में स्टॉक आइटम बनाना है उसका, जिसकी आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमको बनाना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का स्टॉक बनाएंगे। सबसे पहले क्या कर, मतलब एकदम लास्ट में क्या बनाएंगे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो सामान बनाएंगे। तो हमने कहा कंप्यूटर बनाना है, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो इसको पीस कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्त एक ऑप्शन होता है, वो इनेबल नहीं है, उसे इनेबल करना पड़ेगा। हमको करना क्या है, F12 बटन प्रेस करना है। F12 बटन प्रेस करने के बाद जो है आपको क्या करना है, इंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स। इसे आप क्या करिएगा, यस कर दीजिएगा। इसे जब आप यस करके एक्सेप्ट कराएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ बैक स्पेस करते हैं, सेट कंपोनेंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल आ चुका है। इसका काम क्या होता है, जो कंप्यूटर बन रहा है उस कंप्यूटर को बनाने में जितना भी सामान बनेगा उसको इसमें ऐड करता है, कंप्यूटर में एक लिस्ट के रूप में ऐड कर देता है। जिससे ये रहता है कि कंप्यूटर बनाने में कौन कौन सा सामान यूज होगा और कितनी क्वांटिटी में यूज होगा, सारी चीजें यहीं से हम निर्धारित करते हैं। बिना इसके जो है मैन्युफैक्चरिंग कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद क्या करना है, आपको इसे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए बॉक्स आ चुका है, ठीक है। इस बॉक्स में कह रहा है कि नेम ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल। हमने कहा कि मुझे कंप्यूटर बनाना है, तो चलिए हम कंप्यूटर ही लिख देते हैं। फिर जब हम इंटर करेंगे तो कह रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितना पीस का मेजरमेंट लिखना है। हमने कहा 1 पीस का, यानी 1 पीस कंप्यूटर बनाने में कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन सा आइटम जो है कितनी क्वांटिटी में यूज होने वाला है। जैसे होता है ना, कोई शर्ट बन रहा है तो किसी के शर्ट में 10 बटन है, तो एक ही शर्ट में 10 बटन लग गया, है कि नहीं है। तो 1 पीस मैन्युफैक्चरिंग का
आपको मेजरमेंट लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस करते ही राइट साइड ये सामान आ जाएगा। तो हमको जो है क्या यूज करना है, हमने कहा कि मुझे कैबिनेट बॉक्स यूज करना है, कितना पीस, एक पीस, ठीक है। दूसरा चीज फिर क्या यूज करना है, मैंने कहा कि मदरबोर्ड यूज करना है। तो मदरबोर्ड हम सेलेक्ट कर देंगे। मदरबोर्ड कितना पीस, एक ही पीस लगेगा, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं आसानी से। फिर डीवीडी राइटर भी लगेगा, है ना, तो डीवीडी राइटर भी एक पीस कर लिए। डीवीडी राइटर के बाद फिर मान लीजिए रैम भी एक पीस लगेगा, तो इसे भी यस कर लिए। रैम के बाद SMPS ले लेते हैं, ये भी एक लगेगा। कभी कोई सामान ऐसा भी होगा जो 2 पीस लग जाएगा। तो हमने मान लिया सारा सामान जो है एक एक पीस यूज किया गया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है। एंड ऑफ लिस्ट करते ही यहाँ पे फिर इस प्रकार का जो है इंटरफेस आता है। फिर आपको एक बार और इंटर करना है। अब इंटर करने के बाद दोस्तों देखिए, इसके पहले जब हम स्टॉक आइटम बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में है, तो हमको लिखना पड़ता था कि ये कितना पीस है, ये कितना पीस है। लेकिन कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है, यानी कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्वांटिटी नहीं देंगे। ये तो बनने के बाद पता चलेगा ना कितना पीस बना है, बस हमको रेडी करना होता मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसे, ठीक है। क्वांटिटी अब नहीं दीजिएगा, इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। जब आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो फिर आ जाएगा स्कैप करके बैक। हम स्कैप कर पूरा आ जाएंगे, इंटर मतलब स्कैप करके गो टू पे, यानी गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या करना आपको, उसके बाद चले जाना है बाउचर्स पर। बाउचर्स पे जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जनरल बाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, अल्ट के साथ F7 बटन प्रेस करिएगा। क्या प्रेस करना है, अल्ट F7। हम टैली प्राइम की बात कर रहे हैं दोस्तों, और टैली RP9 में भी अल्ट F7, जो भी प्रक्रिया हमने बताया है सेम वही होता है, और इसमें भी ये सेम है, इसमें बदला नहीं है। तो अल्ट F7 करते ही आपको 2 बाउचर देखने के लिए मिल गया, एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल दिख रहा है, एक स्टॉक जनरल दिख रहा है। हमको यूज कौन सा करना है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल बाउचर। तो आपके दिमाग में आया होगा कि एक ही शॉर्टकट से 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग जनरल बाउचर बना रहे थे तो वहां पे पूछा था कि सिलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर क्या होगा, तो हमने कहा था स्टॉक जनरल होगा। तो जाहिर सी बात है, जब स्टॉक जनरल का ही शॉर्टकट अल्ट F7 है तो इसका भी शॉर्टकट वही होगा। हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जनरल बाउचर को इंटर करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि मुझे कंप्यूटर, देखिए सबके सामने 100 पीस है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए सभी आइटम के सामने जो है 100 पीस है, लेकिन कंप्यूटर के सामने नहीं है, क्योंकि इसकी अभी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो यहाँ पे जो क्या है, नेम ऑफ प्रोडक्ट वाला बॉक्स है, उसमें मुझे कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल, तो कंप्यूटर ही है। अब आपको कितना पीस बनाना, हमने कहा 100 पीस कंप्यूटर बनाना, 100 लिख दीजिए। और 100 लिखते ही देखिए जो क्या है, बिल्स ऑफ मटेरियल था जिसमें सारे आइटम ऐड किए गए थे, और बताए गए थे कि कैबिनेट बॉक्स 1 पीस लगेगा, मदरबोर्ड 1 पीस लगेगा, डीवीडी राइटर 1 लगेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 100 पीस कंप्यूटर बनाएंगे तो सभी सामान 100 पीस यूज होंगे। अगर ऐसा कोई सामान रहता है जैसे SSD है, आप 2 पीस लगा दिए, एक कंप्यूटर बनाने में 2 पीस SSD लगा दिए, तो अगर 100 पीस कंप्यूटर बनाने तो SSD के सामने कितना आ जाता है, 200 क्वांटिटी आ जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली इंटर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। यहाँ देखिए मैं इंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट स्क्रैप वगैरह दिखाता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह जैसे बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस समय कोई दिक्कत आ गई, कोई सामान खराब हो गया, तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे पता रहता है कि हाँ ये सामान जो है डिस्टर्ब हुआ है। और उसका कास्ट भी जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहते हैं छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा SSD ही है, तो एलोकेशन में परसेंटेज लिखना पड़ता है। अगर ये 1% लिखेंगे तो ये टोटल का 1% उठा लेगा, तो ऐसा तो है नहीं, तो हिसाब किताब में जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए हमने 1 पीस खराब हुआ तो बस नोट कर दिए, छोड़ देंगे इसे, ठीक है। फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा है कि कास्ट ऑफ कंपोनेंट्स, कह रहा है कि यहाँ पे कास्ट ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब देखिए हम बताते हैं ग्रुप। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमको, कास्ट ऑफ कंपोनेंट्स, तो 9,90,000 रुपया जो है 100 पीस कंप्यूटर बनाने का चार्ज है,
अभी मतलब सामान का चार्ज है, कंपोनेंट्स का रेट है कि कितना रुपया सामान लगा है। ठीक है, अब कह रहा है टाइप ऑफ एडिशनल कास्ट। अब इसमें क्या बनता है, ऐसे लेबर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, खाना पीना हो गया। तो मतलब इसे बनाने के लिए लेबर लगे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ होगा, खाने पीने का चार्ज आप दिए होंगे, कोई सामान लेकर आने जाने का कोई चीज दिए होंगे। तो हमने यहाँ पे अर्थ सी किया और अर्थ सी करके एक लेजर बनाया। अर्थ सी करके हमको क्या करना है, एक लेजर बनाना है, तो उसका नाम रख लेते हैं एडिशनल चार्ज है। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे लेबर चार्ज अलग बना दीजिए, कैरेज अलग बना दीजिए, खाने पीने का चार्ज अलग बना दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का अलग बना दीजिए। तो हमने कहा कि कई बार एडिशनल चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, एडिशनल चार्ज मतलब जितना भी अलग से चार्ज लगा, सामान के रेट के अलावा चार्ज लगा हुआ। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज तो हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जैसे अलग से जो चार्ज लगता है उसकी ग्रुपिंग आप डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत करिएगा। चाहे लेबर चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, चाहे कोई भी चार्ज हो, मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसकी ग्रुपिंग आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में करना है और इंटर करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और ये बनता कैसे, अल्ट सी करके बनता है। कैसे बनेगा, अल्ट सी करेंगे तभी बनेगा। एक चीज और देखिएगा, परसेंटेज पे भी हो सकता है कि टोटल रेट का 10%, यानी 9,90,000 का सामान है तो इसका 10% चार्ज बनाने का लगेगा। तो आप देख सकते हैं 9,90,000 का 10% कितना हो गया, 99,000। तो ऐसे भी हो सकता है। हमने कहा नहीं परसेंटेज नहीं देना है, डायरेक्ट अमाउंट भी दे सकते हैं। हमने कहा कि टोटल एडिशनल चार्ज कितना लगा है, 50,000, इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 9,90,000 सामान का रेट है, एडिशनल चार्ज कितना हो गया, 50,000 हो गया। तो जोड़ने के बाद कितना हो गया, 10,40,000 हो गया। यानी सामान बनाने में 100 पीस कंप्यूटर बनाने में 10,40,000 रुपया लगा है। अब कह रहा इफेक्टिव कास्ट हो गया। अब कह रहा एलोकेशन टू प्राइमरी आइटम। प्राइमरी आइटम यानी टोटल का जो है आइटम जो बना हुआ है 10,40,000 का है, तो कह रहा इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम। तो प्राइमरी रेट जो है 10,40,000 है, तो उस पर कितना पीस बनाया गया है, मतलब 10,40,000 में कितने पीस बने हैं, 10 क्या है 100 पीस बना है। यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 पीस हमने कंप्यूटर में मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड हो गया, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, इधर आ जाते हैं ना, हम इंटर करके आगे राइट साइड। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था कितना पीस बना हुआ है। तो देख पा रहे हैं कि 10,40,000 में 100 पीस, तो 10,40,000 में 100 से भाग देंगे तो एक पीस का रेट आ जाएगा 10,400। यानी एक पीस कंप्यूटर बनाने में हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ है, 10,40,000 रुपया। तो 100 पीस का है तो एक पीस बनाने का 10,000 कितना होगा, 400 रुपया होगा। तो इस तरीके से जो है आप क्या बना पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करके जो है किसी सामान को बना सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक पीस सामान बनाने में आपको टोटल कितना रुपया खर्च करना पड़ा है। इससे आपको एक सामान की मैन्युफैक्चरिंग रेट पता चल जाती है, यानी टोटल आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा एक पीस बनाने के लिए कितना हुआ है। तो एक पीस हमने कंप्यूटर बनाया 10,400 रुपये में। अब इसी के आधार पे इसकी एमआरपी रेट फिक्स हो जाएगी कि कितने रुपए में इसे मार्केट में हमको सेल करना है। तो आप इंटर करिएगा और इंटर करते ही ये देखिए वो प्रिंट वाला दिखाए थे, यस किए थे, यहाँ पे लेजर जेट प्रिंटर वगैरह सिलेक्टेड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, तो प्रीव्यू क्लिक करते ही सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर जूम करना है तो या तो जूम पे क्लिक करिएगा या तो अल्ट बटन के साथ जेड कर दीजिएगा। तो देखिए सोर्स जो सामान लगा वो सोर्स में है, ठीक है, कि 600 सामान लगा था 9,90,000 का। डेस्टिनेशन मतलब प्रोडक्शन क्या हुआ है, क्या बना है, कंप्यूटर बना है। 100 पीस बना 10 लाख क्या है 10,04,000 का। इसमें बता रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ है, एडिशनल चार्ज कितना लगा है। तो पर पीस का रेट भी यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे हैं 10,400 पर पीस का रेट भी दिया गया है। तो हम स्कैप करेंगे और स्कैप करके आ जाएंगे बैक, तो हमको प्रिंट
निकालना नहीं, हम आ जाते हैं बैक। और इसे दोबारा आप देखना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, डेबुक में जाएंगे और इसे इंटर करेगा तो फिर से ये डिटेल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है मैन्युफैक्चरिंग जनरल ब्राउजर का दोस्तों यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग जनरल ब्राउजर बताया गया अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और टैली से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि मुझे क्या जानना है, हम आपको अच्छे तरीके से डिटेल में एक वीडियो बनाकर देंगे। तो उस वीडियो के बाद वीडियो से जो है आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।